तो हेलो गाइस, इतना सारे गिफ्ट मैंने किसके लिए मंगाए और किस लिए मंगाए ये सब आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। थैंक वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और हम चलते हैं डेली रूटीन में। और कल है कुछ स्पेशल डे, तो कल का ब्लॉग देखना ना भूलें। कल पूरा ब्लॉग स्पेशल होने वाला है। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं। कल का ब्लॉग इसलिए स्पेशल होगा, मामा मंदिर जाएंगे इसलिए। तो चलते हैं अपने डेली रूटीन पे। 5 minutes later. तो गाइस देख सकते हैं मम्मी ने चौतरा धो दिया हुआ, मैं काउंटर सरकाना है। और यहाँ पे मैंने पंखा चला दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम रिफाइंड फ्रिज में रख के जाते हैं कि चूहे इसको अक्सर फाड़ देते हैं, जैसे कि इसको फाड़ चुके हैं। ये देखो, अब इसको भी कहाँ रखे जाएं। रिफाइंड की थैली मेरे पास ख़त्म होने को है, अब मुझे फिर से इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगानी पड़ेगी। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही इसको 8-9 मंगाई थी, अब 3 बची है। इसका रीज़न ये है कि मुझे सस्ती पड़ती है। तो लोग 130 की बेचते हैं जो दुकान से लाते हैं, और मैं 125 की बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे होलसेल में फिर भी 25 रुपये का फ़ायदा है। तो इस हिसाब से मेरी जल्दी बिक रही है, क्योंकि मैं लोगों को 5 रुपये सस्ता दे रहा हूँ और फिर भी मेरी बचत सही बन रही है। सारी ब्रेड अपनी जगह लगानी है, ब्रेड काफ़ी है। सारी एक साथ सेल्फ में नहीं लग पाती, लेकिन कुछ तो लगानी पड़ती है और कुछ बाहर दूसरे सेल्फ लगानी पड़ती है। हेलो गाइस, अब हम घर पे आ चुके हैं और घर की दिशा कुछ ऐसी हो रखी है। सिब्बू सो तो जाता है लेकिन उठकर कभी भी सफाई नहीं करता। और यहाँ पे हम मंदिर की पूजा करेंगे। मंदिर की पूजा नहीं, सॉरी, भगवान की पूजा करेंगे। मंदिर की, सॉरी, मेरी जवान लड़खड़ा जाती है। भगवान की पूजा करेंगे। और यहाँ सिब्बू जेठालाल दिख रहा था। तो हेलो गाइस, कम से कम 10 मिनट हो गए एक चीज़ को पैक करने में। अभी मेरे पास 5 चीज़ें रखी हुई हैं। और अभी तो मेरे से सिर्फ एक पैक हुई, जैसे तैसे तो मैंने इसको पैक किया। बड़ी मुश्किल से तो ये पैकिंग हुई है और फाड़ने में 2 मिनट नहीं लगी। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आ गया कि अगर मुझे पैकिंग आती ना, तो अभी मैं गिफ्ट शॉप में काम कर रहा होता। अगर मैं गिफ्ट शॉप में काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे पैकिंग नहीं आती। मैंने जैसे तैसे करके इसको पैक करा। इसका एक गिफ्ट, चलो हमारा मम्मी का एक गिफ्ट हमने पैक कर दिया। अब हम दूसरे गिफ्ट की तैयारी करते हैं। और ऐसे ही मुझे 5 गिफ्ट पैक करने हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मम्मी ने मुझे बोला है नहा धो के पूजा करके और मैगी वैगी खा के आ जाइयो। अब उसमें तो उसको टाइम मिला के और ये टाइम मिला के तो बहुत टाइम लगेगा। मम्मी पूछी क्या कर रहा था, बहाना मारना पड़ेगा कुछ। तो इसको पैक करते हैं अच्छे से और चलते हैं। तो हेलो गाइस, मैंने सारे गिफ्ट रैप कर दिए और सारे गिफ्ट पे मैंने फिर ये चमकीली वाली पन्नी लगा दी। इसमें मम्मी लिखा है, लेकिन मम्मी में जो वाई है वो हमारा पैक नहीं होगी। पन्नी बची इतनी सी, और इतनी सी में ये पैक नहीं होगा। कम से कम इसके लिए इतना बड़ा डब्बा चाहिए और इस डब्बे के हिसाब से ये नहीं चलेगी। तो इसलिए अभी मेरे को एक पन्नी और लेके आनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी मुझे कॉल करके बुला रही है और मम्मी को मैंने बहाना मारा है कि मेरा पेट ख़राब हो रहा है। और जो बहाना एकदम फिट बैठा है, क्योंकि मेरा पेट ख़राब ही रहता है, क्योंकि मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं। सही पकड़े हैं। तो अभी भी ये बात नहीं पच रही, इसलिए शायद मेरा पेट ख़राब है। तो मैंने मम्मी तो कंप्लीट कर लिया है, बस वाई रह गया है। अब ये वाई मुझे कंप्लीट करना है इससे। वो तो शुक्र मानो कि मैं गूगल के भरोसे नहीं रहा। मैंने 16 तारीख सोच के रखी थी, लेकिन मैंने 16 तारीख से पहले सारी अरेंजमेंट कर ली। बस मेरा एक ऑर्डर है जो मेरा आ जाएगा, और इस सारी यहाँ पे डेकोरेशन करनी है। और सारी डेकोरेशन मेरी रेड कलर में होगी, रेड हार्ट वाली, यानी कि दिल ही दिल से हम पूरा घर सजा देंगे। ये पूरी दीवार हम सजा देंगे। और ये मेरे पूरे ऑर्डर्स तैयार हो गए हैं, बस ये वाई रह गए हैं। और मम्मी का रिएक्शन क्या होगा जब उनके सामने हम ये 5 गिफ्ट भेजेंगे। मम्मी, तो चलते हैं हम दुकान पे, नहाते हैं धोते हैं। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बोल रहा है इतनी देर से तू क्या कर रहा है। हम नहा धो के कपड़े पहन के मैगी बना के वहीं ले जाएंगे, वहीं खाएंगे। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सेल्फ में अपनी
खुद की एक तरफ जो मेरी अलमारी है उसमें, ये अलमारी मेरी पूरी खुद की है। यहाँ मेरे गर्मियों के कपड़े रहते हैं और नीचे मेरे सर्दियों के कपड़े रहते हैं। और ये मेरी मम्मी और सिब्बू की अलमारी है, मतलब दोनों मिक्स कपड़े रहते हैं इनमें। तो ये सिर्फ मेरे लिए, हम अलग रहते हैं ना इसलिए। तो अब इसके अंदर मुझे ये वाले कपड़े डालने पड़ेंगे और इस कपड़े से मुझे सारा का सारा यहाँ ढकना पड़ेगा, जाकि मम्मी को पता ना चले। तो हेलो गाइस, यहाँ मेरी तंदूरी मेयोनीज़ बन रही है। मैं इसमें तंदूरी मेयोनीज़ डाल दी थी, उसमें मैगी बना रहा हूँ तंदूरी मेयोनीज़ में। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, इसका टेस्ट देखते हैं। चक्कर ये है कि मुझे ना डिफरेंट टाइप्स मैगी बहुत पसंद है। मैं ज़रा सा यूट्यूब पे देख लेता हूँ कि मेयोनीज़ वाली। तो हेलो गाइस, अब हम दुकान के बाद सीधा यहाँ आ गए और यहाँ पे हमें बिजली का बिल भरना था, तो हमने थोड़ा सामान ले लिया। और गर्मी काफ़ी हो रही है, हम गन्ने के जूस वाले को ढूंढ रहे हैं। फाइनली गन्ने का जूस वाला दिख गया है। तो ये देखिए, मैं गन्ने का जूस पी रहा हूँ। ढोकले वाला यहीं आ गया था, तो हमने उससे ढोकले ख़रीद लिए। और यहाँ आम लाए हैं, माता रानी के वस्त्र लाए हैं और अपनी मम्मी को साथ लाए हैं। और ये तो फ्री में आ गया हमारे साथ। गाइस, दोपहर के बज चुके हैं। कितने बज गए हैं? दोपहर के बज गए हैं 3:40 हो रहे हैं दोपहर के। और यहाँ पे मम्मी ने ब्रेड गरम करके दी है और हमें दूध दिया है चॉकलेट पाउडर डालकर। तो हमने खा लिया और पी लिया और अब चलते हैं थैला लेके अपने दुकान की तरफ। ऑर्डर तो मेरा आया नहीं, मैंने फ़ोन करा तो उसने कहा कि कम से कम 7-8 बज जाएंगे। तो देखते हैं, 7-8 बजे भी इंतज़ार कर लेते हैं ऑर्डर का। लेके वो घर पे ही आएगा ऑर्डर। 7-8 बजे तक आप घर पे ही रहोगे या आ जाओगे? हमें खाना बना के आ जाएंगे मम्मी। तो हेलो गाइस, अब हम घर पे आ चुके हैं। खाना तो हमने दुकान पे ही खा लिया था क्योंकि मम्मी लेके आ गई थी। यहाँ पे हमने सोफ़े की सफाई करी, बड़ी गंदी बदबू आई थी। तो एक चूहा मरा पड़ा मिला, तो हमने उसको, मैंने खुद ने उठा के उसको फेंका है पन्नी में करके। और यहीं पे हम सिब्बू के लिए मैगी बना रहे हैं, अपने लिए ओट्स बना रहे हैं, सफोला ओट्स। और ये लोग मेहनत करते हैं।